सलमान अकरम राजा साहब ने यह खबर दिया है कि इमरान खान ने कहा है कि वजीर आला सुहेल अफरीदी को ओहदे से हटा दिया जाए। बस बयानबाजी के ऊपर इसका उसकी इसकी इस तरह की बयानबाजी के ऊपर तुले हुए हैं, ना कोई डेट दे रहे हैं, ना कोई मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर ने कहना शुरू कर दिया 6 रुपए ही तो बढ़ा है। भाई बढ़ा तो फिर भी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है पाकिस्तान में महंगाई का जो तूफान बर्पा किया गया है। पेट्रोल की कीमत तकरीबन आलमोस्ट 400 रुपये हो गई है, जो कि 266 रुपये हुआ करता था किसी दौर में। तो इस हवाले से तकरीबन पाकिस्तान में 134 रुपये पेट्रोल को बढ़ा दिया गया है। अभी पेट्रोल की जो कीमत है वो 399 पॉइंट समथिंग है, 56 आई थिंक सो, 399 रुपये 54 पैसे है। और जो डीज़ल की कीमत है वो 399 रुपये 89 पैसे है। मतलब डीज़ल थोड़ा सा अभी भी महंगा है, ज़्यादा महंगा है पेट्रोल की निस्बत। अच्छा जी, पेट्रोल की जो कीमत है, अगर आप पेट्रोल डलवाना चाहते हैं तो आपको 400 रुपये लीटर मिलेगा, और जो डीज़ल आप अगर डलवाना चाहते हैं वो भी आपको 400 रुपये लीटर मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद जो बिजली का यूनिट है वो 60 रुपये फी यूनिट के तक आपको जून जुलाई अगस्त सितंबर में पड़ेगा। और जो गैस का अगर आप एक सिलेंडर भरवाना चाहते हैं तो वो आपका गैस का सिलेंडर 10,000 का बढ़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में कोई 10 किलो का होगा। अच्छा जी, उसके बाद सालाना जो महंगाई की रेशो है वो 35% बढ़ चुकी है। सीएनजी मुकम्मल बंद हो चुकी है, बिजली की लोड शेडिंग अरूज के ऊपर है। ये वो बातें हैं जो प्रैक्टिकली पूरी दुनिया को पता हैं, पूरे पाकिस्तानी अवाम को पता हैं, पूरे मीडिया को पता हैं, लेकिन बता भी रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। और क्यों पड़े भाई हमें असर? हम तो मुर्दा कौम हैं, हम तो लाइनों में लगने वाली कौम है। जब हमें पता चला है कि आज पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, हमने अपनी गाड़ियां बाहर निकाली और अपनी मोटरसाइकिलें बाहर निकाली और जाके पहुंच गया जी पेट्रोल भरवाने। मुझे ये समझ नहीं आ रही, अगर आप पेट्रोल भरवाना चाह रहे हैं जो कि आपका एक दिन भी नहीं चलना, अगर अभी आज भरवाएंगे जो कि रात पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 6 रुपए कुछ पैसे 51 पैसे के करीब पेट्रोल में इंक्रीमेंट किया है, इजाफा किया है। अगर आप वो पेट्रोल अभी भरवाना चाह रहे हैं, टैंकी फुल कराना चाह रहे हैं, 6 रुपए के हिसाब से आप कितना बचत कर लेंगे? ये टैंकी आपकी एक दिन चलनी है, 2 दिन चलनी है, जो आपने आगे ज़िंदगी गुजारनी है उसका क्या सोचा है? उसके लिए हमने कोई आवाज़ बुलंद नहीं करनी है, उसके लिए हमने कुछ भी नहीं करना, बस हमने अपनी टैंकियाँ फुल करानी है। ये मुर्दा कौम है और इस मुर्दा कौम के साथ भी यही होना है। और जिस तरह की भई अल्लाह ताला का वादा है, भई जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, तो हमारे साथ भी वही हो रहा है। तो दूसरी बात ये है, जो हमारे यूथी भाई हैं या जो हमारे पटवारी भाई हैं, ठीक है, जिनको हम नून लीग सपोर्टर और पीटीआई सपोर्टर कहते हैं। तो जो पीटीआई सपोर्टर थे वो कहते थे आज वजीर आजम साहब दिल के ऊपर पत्थर रखने के बाद 100 रुपये पेट्रोल बढ़ा देंगे। और जब पेट्रोल 6 रुपये बढ़ा तो नून लीगियों ने कहना शुरू कर दिया, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर ने कहना शुरू कर दिया 6 रुपये ही तो बढ़ा है। भाई बढ़ा तो फिर भी है, ठीक है, चाहे 100 रुपये बढ़ा हो, चाहे 50 रुपये बढ़ा हो, चाहे 1 रुपया बढ़ा हो, फिर भी पेट्रोल बढ़ा है, फिर भी महंगाई होगी, फिर भी किरायों की मद में कीमतें बढ़ेंगी, फिर भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा बढ़ेगा, फिर भी ट्रांसपोर्ट की जो किरायों में इजाफा बढ़ेगा, तो एक महंगाई मजीद आएगी। तो इसके ऊपर अगर कोई जस्टिफिकेशन आप देना चाह रहे हैं एज ए पार्टी सपोर्टर, तो ये आपकी जस्टिफिकेशन बनती नहीं है जो आप देना चाह रहे हैं। तो उसके बाद अवाम को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आज हम आज नहीं आवाज़ उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे? दूसरी एक अहम खबर ये है, सलमान अकरम राजा साहब ने यह खबर दिया है कि इमरान खान ने कहा है कि वजीर आला सुहेल अफरीदी को ओहदे से हटा दिया जाए। हाँ जी, वजीर आला सुहेल अफरीदी को ओहदे से हटाने की एक खबर चल रही है, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल भी हो चुकी है। और उसके बाद इस खबर की तरदीद काफ़ी सारे चैनल भी कर रहे हैं। अभी तक फाइनल नाम सामने नहीं आया कि कौन वज़ीर आला नामज़द होगा, लेकिन एक नाम जो जनाब सामने आ रहा है कि वो हैं जनाब साकिब साहब हैं कोई केपीके में, उन्हें वज़ीर आला बनाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। कोशिशें क्या क्या की जा रही हैं, ये तो इमरान खान, कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ही ये कहा है कि वज़ीर आला केपीके को
ہٹا دیا جائے، اور سہیل افریدی صاحب کو. اور دیکھتے ہیں جناب، کیونکہ سہیل افریدی کے اوپر کافی ساری تنقید ہو رہی تھی کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے، اور اس کے بعد جو ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ احتجاج کو لیڈ کریں گے، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کام کریں گے، اور وہ بس بیان بازی کے اوپر اس طرح کی بیان بازی کے اوپر تلے ہوئے ہیں، نہ کوئی ڈیٹ دے رہے ہیں، نہ کوئی کچھ اور. ابھی جا کے جو کہ یہ دیکھیں، کچھ لوگ جو عمران خان کے حق میں کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر علی خان کو بھی ریزائن کرنا چاہیے، سلمان اکرم راجہ کو بھی ریزائن کرنا چاہیے، شاہد خٹک، سہیل افریدی، تمام پی ٹی آئی جو لیڈرشپ ہے ان کو ریزائن کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کو ابھی تک قید سے رہا نہیں کرا سکے، ان کے کیسز کی سنوائی نہیں کرا سکے، ان کے کیسز کورٹ میں نہیں لگوا سکے، ان کے لیے ان کے حق میں ایک آواز بلند نہیں کرا سکے. عوام میں ایک شدید غصہ پایا جاتا ہے. دیکھتے ہیں جی اگلا لاہ عمل کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.